हाँ भाई, पीएसजी हार गई बायर्न से। देखो, मैं तो पीएसजी फैन नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैसी फैन हूँ, लेकिन विन विन सिचुएशन हो गया ना। देखो, पीएसजी हार गई बायर्न से, तो यहाँ मैसी बैक टू बार्सिलोना वाली जो है वो कहानी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। मैड्रिड फैन हो अगर, तो भी कहानी सही है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर मैड्रिड के फैन हो तो किलियन एम्बापे टू मैड्रिड जो है वो अब और सॉलिडिफाई होगा, और किलियन एम्बापे के लिए भी सही होगा। यार तू कब तक रुकेगा भाई पीएसजी में? तू जितना देर रुकेगा तू उतना लेट कर रहा है। टाइम बॉम्ब है ये पीएसजी की टीम, सच बात बता रहा हूँ। निकल ले, अभी भी वक्त है। मैड्रिड चले जा, खुश रहेगा, या बार्सिलोना आ जा और भी खुश रहेगा। एनीवेज गाइस, सो ऑब्वियसली पीएसजी लॉस्ट। अगर कोई पीएसजी फैन देख रहा है और वो बेचारा उदास है, ठीक है, मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। पहला एडवाइस, छोड़ दे पीएसजी को सपोर्ट करना, फ्यूचर नहीं है। सेकेंड एडवाइस, पीएसजी की टीम एक ऐसी टीम है ना यार दोस्त, जो मेरे ख्याल से स्क्रैच से बनानी पड़ेगी। लाइक जो टीम है, जो कल टीम उतरी थी, डू यू रियली थिंक कि वो बायर्न जैसी माइटी टीम को हरा पाएगी? अगर तुमने ये सोचा होगा तो तुम बीमार हो भाई, मेंटली बीमार हो। क्योंकि सच बात बताऊँ ना, तो ये टीम कहीं भी यूसीएल लेवल की नहीं नज़र आई मेरे को, कहीं भी यूसीएल लेवल की नहीं नज़र आई। लाइक दी प्लेयर्स आप नाम ही देख लें, ठीक है, किलियन एम्बापे, लियो मेसी, ठीक है, नुनो मेंडेस यूसीएल लेवल का नहीं है, आई एम रियली सॉरी। फाबियन रुइज यूसीएल लेवल का नहीं है, और खासकर ऐसे लेवल का तो नहीं है कि माइटी बायर्न को हरा है। मार्को वेरेटी अच्छा है, बट कल की गेम में नहीं नजर आया, मैं ये कह सकता हूँ। विटीनिया यंग है, कल की गेम में अच्छा नजर आया, बट यूसीएल लेवल आई डोंट थिंक सो। अशरफ हकीमी अच्छा है, यूसीएल लेवल का है, बट एक प्रॉपर टीम मिलेगी तो यूसीएल लेवल नजर आएगा, नहीं तो एवरेज ही लगेगा। मार्किनियोस, वो तो भाई इंजरी हो गई थी इनको, 10-15 मिनट में तो निकल गए थे बड़े भाई। सर्जियो रामोस प्लेड अ रियली गुड गेम, बट इज ही यूसीएल लेवल स्टिल? माइट भी, अगर एक अच्छा डिफेंडर अगल बगल हो तो, लेकिन कल के गेम में वो नज़र नहीं आया। डेनिलो पेरेरा नॉट दी यूसीएल लेवल काइंड ऑफ प्लेयर, एंड ऑब्वियसली डोनारूमा वॉज अ यूसीएल लेवल प्लेयर, बट रिसेंटली उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही कि मैं अब उसको यूसीएल लेवल की कैटेगरी में रख पाऊँ। ऑन द अदर हैंड यू सी बायर्न, बड़े भाई अलग ही टीम। और पता, जैसे मैं ये कहता हूँ ना कि चावी हराम बॉल खिलाने लग गया आजकल, सिमियोने ने हराम बॉल इन्वेंट किया है। बायर्न प्योरिस्ट फुटबॉल दिखाती है। अगर किसी को प्योर फुटबॉल देखना है ना, कि भाई फुटबॉल क्या होता है, ग्रास रूट्स ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल कैसा खेला जाना चाहिए, ABCD ऑफ फुटबॉल, दे शुड वॉच बायर्न का गेम। इट वॉज सो फकिंग फ्लूइड मेरे भाई। डिफेंस सॉर्टेड, मिडफील्ड सॉर्टेड, अटैक सॉर्टेड, दे ऑल न्यू कि उनका काम क्या है, और वो वही काम करेंगे, और वही काम कर रहे थे। डिफेंड, मिडफील्ड, अटैक इतनी स्मूथ, इतनी बिखरी हुई नहीं नज़र आ रही थी जितनी पीएसजी की नज़र आ रही थी। भाई बॉल ही अलग जा रही है भाई, ऐसे मक्खन टाइप बह रहा है बॉल, इधर उधर इधर उधर। वो भाई बॉल डिफेंडर से मिडफील्डर वाला काम करेगा, वो बॉल देगा अटैकर को, अटैकर वाला काम करेगा। प्योर फुटबॉल, नथिंग एल्स आपको बायर्न की टीम दिखाएगी। और इस प्योर फुटबॉल को विद दिस ब्यूटीफुल टीम कंबाइनिंग ऑफ यंगस्टर्स विद भाई साहब वेटरन्स, है ना, आपको चाहिए कि आपके सामने भी एक वैसी टीम खड़ी हो, मार पीट करने वाली, जैसे रियल मैड्रिड थी एक समय। अगर आपको बायर्न को हिराना है ना, तो आपको अपने नाम के सामने रियल निकालना पड़ेगा। भाई वो मैड्रिड की टीम थी जो इसमें रोनाल्डो, बेल, बेंजिमा, आपको पीछे मिडफील्ड में मॉड्रिच, क्रूज, कैसेमीरो, और डिफेंस में मार्सेलो, वरान, रामोस, और भाई साहब कारवाहाल विद नावास। ये जो टीम है ना, यही बायर्न को हरा सकती है। वो जो बार्सिलोना की टीम थी 2014 में MSN वाली, वही बायर्न को हरा सकती है। आज की डेट की मैनचेस्टर यूनाइटेड बायर्न को हरा पाएगी? नहीं हरा पाएगी। आज की डेट की मैन सिटी क्या बायर्न को हरा पाएगी? हाँ, हरा सकती है, क्योंकि नाम है, प्लेयर्स में औकात है। आज की डेट की चेल्सी हरा पाएगी? नहीं हरा पाएगी। तो बायर्न को अगर हराना है तो आपको चाहिए एक एकदम तगड़ी टीम, समझ रहे हो? तो वो तगड़ी टीम पीएसजी की नहीं है, और सैडली वो बन भी नहीं पाएगी अनटिल अनलेस वो स्क्रैच से बनाना चालू करेंगे, तो वो बहुत टाइम लगेगा इसमें। क्योंकि देखो, नेमार जाने वाला है, मेसी जाने वाला है, एम्बापे जाने वाला है, तुम्हारे फ्रंट 3 गायब, और तीनों बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। कैसे करोगे? किसको लेकर के आओगे? कौन आएगा आपके पास? वो बैक टू स्क्वायर 1 हो गया कि वेटरन्स को पकड़ के लेके आओ, कवानी, डेविड बेकहम, समझ, कोई नहीं खेलना चाहेगा पीएसजी के लिए इन लोग के जाने के बाद यार। भाई तो पीएसजी इज़ इन टर्मोइल, मैं ये कह सकता हूँ। ख़त्म कहानी। इसके बाद ये यूसीएल वाला फिक्चर और इस यूसीएल से बाहर निकलना बहुत सारी चीज़ें कहेगा पीएसजी के लिए।
until and unless they poach a very good coach, वो जिनेदिन जिडान हो गया, पेप गार्डियोला हो गया, या फिर थॉमस टुखल ही क्यों ना हो गया, अगर एक वर्ल्ड क्लास लेवल का कोच नहीं आएगा, मेरे ख्याल से कोई भी प्लेयर रुकना नहीं चाहेगा पीएसजी में इस वक्त। और कोच भी देख लो ना, कोच से याद है, कोच भी देख लो, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू गॉल्टियर, वो बहुत अच्छा कोच होगा, बट यूसीएल लेवल का क्वेश्चन मार्क है। हो भी सकता है, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ मेरे ख्याल से बोलने वाला ये चीज़, लेकिन क्वेश्चन मार्क है। जूलियस नैगलमैन भी क्वेश्चन मार्क है, बट उसकी टीम उसको खींच के ले जाती है, समझ रहे हो? तो वही मैं कह रहा हूँ यार, वो वर्ल्ड क्लास वाली बात ना, वो यूसीएल लेवल में यूसीएल बीट करने वाले लेवल वाली बात नहीं लगी मेरे को पीएसजी की टीम में, और वो तभी लगेगी जब पीएसजी अच्छे से बन पाएगी। लेकिन हाँ, 2 गोल क्विक फैशन में अपन को देखने को मिले, अपन को चुपोमोटिंग की तरफ से गोल देखने को मिला, ऑल्दो एक और गोल चुपोमोटिंग के शुरू से देखने को मिला था, बट वो ऑफसाइड रूल हो गया था, बट ये वाला अपन को जो है वो भाई गोल देखने को मिला। और आखिरी में जब पीएसजी पुश कर रही थी, तब अपन को सर्ज ग्नैब्री का भी एक गोल देखने को मिल गया आखिरी में, तो वो भी अपन भाई अब 2-0 तो भाई बहुत मुश्किल था उसके बाद तो पीएसजी का वापस आ पाना। बट हाँ, नेमार का ना होना, हकीमी कह रहा हूँ, सॉरी, मार्किनियोस का जल्दी जाना, ये 2 रीज़न हो सकते हैं पीएसजी के लिए, क्योंकि नेमार, जितने लोग भाई हेट कर ले नेमार को कि नेमार ऐसा नेमार वैसा, भाई नेमार स्टेबलाइज करके रखता है इस टीम को, स्टेबल करके रखता है इस टीम को। नेमार एंकर है इस टीम का, वो मिडफील्ड और अटैक के बीच का जो एक प्लेयर ना, जो कंबाइन करे दोनों चीज़ को, वो नेमार है, और वो तुमने कल मिस किया अपने गेम में, बहुत गंदे तरीके से मिस किया है। तो नेमार की मिसिंग, मार्किनियोस की मिसिंग कल के गेम में नज़र नहीं आई। विदाउट नेमार और एक प्रॉपर वर्किंग लेफ्ट विंगर किलियन एम्बाप्पे की तरफ से भी जो है वो उतने अपन को कहानी नहीं देखने को मिला। किलियन एम्बाप्पे एक्टिंग एज अ लेफ्ट विंगर, देन ही वुड नीड अ स्ट्राइकर, और वो स्ट्राइकर भी पीएसजी के पास नहीं था। दो टैक्टिक्स वर शिट, टीम वॉज शिट, बेंच वॉज शिट। इनकी बेंच देखो तुम लोग, सॉरी, चुपोमोटिंग जाते हैं तो साने आ जाते हैं, ठीक है, माने आ जाते हैं मूसियाला के बदले, ठीक है, कोमेन के बदले ग्नैब्री आ जाते हैं, थॉमस मुलर को हटा के जॉ कंसेलो को भेज दिया था, ये बेंच होती है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे देखो, मार्किनियोस गए तो मुकिएले आए, फिर मुकिएले को भी जो है वो भाई साहब हटाना पड़ गया इनको, और फिर बादशीबू आए, ठीक है, वो क्योंकि लेफ्ट बैक वाला प्रॉब्लम हो रहा था, लेफ्ट फुटेड नहीं था मुकिएले, ठीक है। उसके बाद फिर फैबियन रूइस के बदले ज़ेरे एमरी आया जो यंगस्टर है इनका, विटिना के बदले इटिके आया जो ऑब्वियसली यंगस्टर है इनका, मेंडिस के बदले बर्ना, तो कोई लेवल लग रहा है तुमको, बेंच में भी लेवल नहीं है बे। तो भाई पीएसजी की लेवल ही नहीं थी बायर्न से लड़ने की, सीधी बात खत्म। नाउ टॉकिंग अबाउट लियो मेसी, बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल आर सेइंग कि भाई लियो मेसी घोस्ट कर दिए। लियो मेसी हैड अ ठीक ठाक गेम, अनफॉर्चुनेटली स्क्वाड ऑब्वियसली यार वो मेसी को सपोर्ट नहीं दे पाई, और मेसी भी किसी को सपोर्ट नहीं दे पाई क्योंकि कोई था ही नहीं सपोर्ट देने का। कुछ बॉल्स अपन को देखने को मिला मेसी की तरफ से जो एम्बाप्पे को जो है वो लॉफ्ट करके दिए थे, एम्बाप्पे ने कुछ चांसेस मिस करे, एक चांस विटिनिया ने मिस किया, वो गोल बहुत ही एसेंशियल हो जाता अगर पड़ जाता तो, जो डिलिक्ट ने भैया ऑन दी गोल लाइन क्लियर किया, वो गोल पड़ जाता ना तो थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हो जाती बायर्न की टीम, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट वही बात है यार, क्या मेसी बिग गेम्स में घोस्ट कर रहे हैं, ये एक सवाल आ जाता है। मैं फिर से याद दिलाऊंगा, विद द बेस्ट टीम अराउंड मेसी कैन विन यू द वर्ल्ड कप, बट वर्ल्ड कप फिर से वही भाई 15-16 दिन का होता है, ये यूसीएल वगैरह, आपको टीम कॉम्पिटिटिव बनानी पड़ेगी एट द एंड। सेकेंडली मैं मानता हूँ मेसी बड़े गेम्स में थोड़ा सा यूसीएल में घोस्ट कर रहे हैं, ऑल्दो एक बहुत ही चंक ऑफ पोर्शन उस मेसी की नॉट परफॉर्मिंग वेल मैं उस टीम को भी देना चाहूँगा, क्योंकि बड़े गेम्स में अभी लास्टली यूसीएल में भी बार्सिलोना की टीम से कुछ ज़्यादा खास थी नहीं कोमेन के अंडर। लिवरपूल वाले में तो भाई मेसी ने फ्री किक वगैरह मारा, 4 गोल आप होम में मार के अवे में 4 गोल गवा दोगे तो मेसी डिफेंडर थोड़ी है कि 4 गोल रोकेगा, ठीक है। उसके बाद फिर बायर्न वाला गेम तो भाई वो एक ही लैग का फिक्चर था, वो पूरा टीम ही डिस्टेबलाइज थी बार्सिलोना की। फिर कोमेन का एरा था, तो कोमेन के एरा में तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम बार्सिलोना। सो मेसी की भी ऐसा कुछ गलती नहीं है, बट आप इस मेसी को उठा के मैन सिटी की टीम में डाल दो और फिर मेरे को ये बात कहना कि मेसी बड़े गेम में घोस्ट करता है, फिर मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। ये टीम ही नहीं है यार लेवल की, जैसे भाई एम्बाप्पे जैसा प्लेयर जो वर्ल्ड कप में अकेले पूरा गेम बदल दिया फाइनल का, वो तक उसकी रेटिंग कम है कल के गेम में। तो मेसी अकेला घोस्ट नहीं किया है, वो टीम ही कॉम्पिटिटिव नहीं है। मैं क्या तुम लोग को बोल रहा हूँ कि मेसी अगर सही टीम बनेगी वो वर्ल्ड कप जिता सकता है, लेकिन वो टीम मेसी के हिसाब से नहीं, टीम को कॉम्पिटिटिव बनाओ,
वो टीम ही कॉम्पिटिटिव नहीं है तो मेसी क्या ही कर लेगा। तुम कितनी भी टीम मेसी के इर्द गिर्द बना लो, वो टीम अगर कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी, अगर वो टीम एफर्ट नहीं दिखाएगी, तो फिर कहानी नहीं है बड़े भाई। यही पीएसजी के साथ हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वेयर थिंग्स विल चेंज एट पीएसजी इन अ वर्स वे। अगर वो एक अच्छे कोच को हायर नहीं करते और कैसे तैसे नहीं मना लेते हैं एम्बापे, मेसी या नेमार को रुकने से। मैं सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये तीनों चले गए या इन तीनों में से कोई भी दो भी प्लेयर चला गया ना, मैं नहीं देख पा रहा हूँ पीएसजी का फ्यूचर भाई। इसीलिए मैंने शुरुआत में जो बोला ना कि पीएसजी का फैन हो तो छोड़ दो, पीएसजी छोड़ दे भाई। द बेस्ट क्लब्स टू सपोर्ट राइट नाउ आर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक दिख रहा है मेरे को कि हाँ दे विल श्योरली राइज, सक्सेस होगा वहाँ पे। मैन सिटी एक कांस्टेंट सक्सेस है, ठीक है, आने वाले समय के लिए। बार्सिलोना एक कांस्टेंट सक्सेस है आने वाले समय के लिए। और एक अपनी रियल मैड्रिड, वो रियल मैड्रिड तुमको अभी लग रहा होगा कि टट्टी है, लेकिन जब तक पापा पेरेज है मैड्रिड में, कभी रियल मैड्रिड टट्टी नहीं हो सकती। मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ। इन 3-4 क्लब को सपोर्ट कर लो, चैन की ज़िंदगी सोओगे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।